जनपद बुलंदशहर के सलेमपुर में एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक ही गांव के अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर पूरी मौतों का आंकड़ा बताएं तो अब तक मौतों का आंकड़ा 12 हो चुका है। वहीं 27 लोग घायल हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर है। देखिए पूरा गांव, ये तहसील अतरौली, थाना पाली मुकील का गांव है नगला अहेरिया। देखिए पूरे लोग तमाम, यानी कि इस गांव में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि देखिए पूरा मामला यही है कि ये गाजियाबाद के डेल्टा में जॉब करते थे। रक्षाबंधन का पर्व था, उसको लेकर ये लोग गांव की ही मैक्स से, ये पूरे गांव की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ कि उनके कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा है। केवल एक इसी गांव में 9 लोगों की मौत हुई। देखिए ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, नगला इसको बोला जाता है। एक तस्वीर में सामने दिखाऊं, अभी चंद कदमों पे आई। देखिए फिर ये लोग हैं जो परिवार को पूरा ठाठस बनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। महिला है कि वो इंतजार कर रही थी, उनका बेटा आएगा। त्योहार है, रक्षाबंधन का पर्व है, लेकिन अब इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। यानी कि कहा जाता है कि जहां त्योहार पर लोग अ, अपने घर पर आ रहे थे, जहाँ खुशियां बनाने का काम था, वहीं देखिए पूरे गांव के हर चबूतरे पर, यानी कि मिडनाइट हो चुकी है, हर चबूतरे पर तमाम लोग नजर आएंगे। ये इंतजार कर रहे थे कि इनका बेटा, इनका भाई त्योहार पर घर आएगा, बहनें भाइयों की में राखी बांधेंगी, लेकिन अब यहाँ 9 लाशें आ चुकी हैं। देखिए मैं बता रहा था कि ये पूरा मामला है कि ये लोग गाजियाबाद की डेल्टा कंपनी में जॉब करते थे। उसको लेकर ये लोग गांव की मैक्स मंगाई, और मैक्स मंगाने के बाद ये गांव यानी कि नगला अहेरिया में ये सब लोग वापस आ रहे थे। तस्वीर में आपको लगा देता हूँ, हर दरवाजे पर लोग बैठे हुए हैं। पूरे गांव में मातम का हाल हो चुका है। इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, ठाठस मनाया जा रहा है। ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, जहां जिस गली में आप निकल जाओगे वहां सिर्फ रोने की आपको आवाज आएगी। तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। ये लोग गाजियाबाद की कंपनी में जॉब करते थे, वहां से परिवार के लिए वापस आ रहे थे। अब इन पूरे लोगों का रो रो के पूरे गांव का बेहाल है। इनके रिश्तेदार आते जा रहे हैं, लगातार ठाठस बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही बता रहा था कि ये गाजियाबाद की डेल्टा कंपनी में काम करते थे। एक मैक्स गाड़ी इनके द्वारा मंगाई गई, जिसमें 39 लोग सवार होकर, क्योंकि कुछ अपने गांव के लिए वापस आ रहे थे, तभी बुलंदशहर के शिकारपुर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक ही गांव के 9 लोगों की मौत हो जाती है। देखिए पूरा परिवार, यहाँ पर पूरा गांव है, ज्यादा बड़ा ये पूरा गांव नहीं है, लेकिन तमाम लोग परिवार वाले आ रहे हैं, ठाठस बनाने का काम कर रहे हैं। गांव का हर आदमी अब दरवाजे पर नजर आ रहा है। यानी कि पूरे गांव में अब चूल्हा जलाने तक की पोजीशन नहीं है। देखिए तस्वीर में आपको लगातार दिखाऊं, ये वही पूरा गांव नगला अहेरिया है, जहाँ पूरा गांव घर के बाहर है। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि इनके परिवार का, इनका बेटा, इनका भाई आएगा, राखी पर आएगा, रक्षाबंधन के पर्व पे आएगा, बहन अपने भाई की हाथों पर राखी बांधेगी। लेकिन अब इनके रिश्तेदार इनको संभालने का काम कर रहे हैं। यानी कि इस गांव में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि टोटल मौतों का आंकड़ा 12 है। आसपास के गांव के भी कुछ लोग हैं, जिसमें 27 लोग घायल हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरा गांव, यानी कि ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, नगला है, लगभग 250 से 300 यहाँ वोटर हैं, लेकिन छोटे से गांव में जहाँ खुशियां बननी थी, वो अब मातम में बदल चुकी हैं। देखिए पूरे गांव के लोग, तस्वीर में आपको पीछे की दिखाऊं, बड़ी तादाद में लोग हैं। इस परिवार में है, वो परिवार, यानी कि कहा जा सकता है कि एक पूरे गांव में मातम सा आ चुका है। तो मैं यही कह रहा था कि जब ये लोग गाजियाबाद से अपने गांव नगला एरिया, जो कि थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां के लिए जब वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बुलंदशहर जनपद के सलेमपुर में का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना भयानक कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर है। ये तस्वीर मैं गांव के अंदर की दिखा रहा हूँ। उनके परिवार के लोग ठाठस बनाने के लिए अब यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर शमशान की अगर हम बात करें, तो वहाँ जो बॉडियां हैं, जो चिता हैं, वो जो है अंबार लगा हुआ, यानी कि लाइन से हालत पूरे गांव का एक तरह के भयंकर दृश्य हो रखा है। देखिए तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि वो लोग मौत के काल में समा चुके हैं एक्सीडेंट के बाद। हालांकि एसडीएम, डीएसपी, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक गांव में मातम सा अब लगातार बना हुआ है। हम लोग गांव के अंदर हैं, नगला एरिया इसको बोला जाता है।
तो पूरा गांव में रो रो के सब लोगों का बुरा हाल है। ये तस्वीर आप लगातार देख रहे होंगे, यानी कि एक्सीडेंट इतना भयानक, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग घायल हैं। एक्सीडेंट जरूर जनपद बुलंदशहर में हुआ है, लेकिन मंजर इसका भयावह की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए पूरे परिवार के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात करें। आप इसी गांव के हैं? अच्छा, बाहर से आए हैं। देखिए गांव के लोग हैं, तो आप इसी गांव के? अच्छा, आप भी रिश्तेदार हैं। देखिए मैं कह रहा था दीदी, कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ? ये बुलंदशहर से निकल के एक्सीडेंट हुआ था बस। सलेमपुर सलेमपुर पे कितने लोग अब तक यहाँ के? 8-9 के समथिंग अभी एक्सपायर हो गए। अच्छा, इस गांव के अलावा और भी लोग थे? और कहीं के थे, वो भी एक लड़का एक्सपायर हुआ है इसमें। ऊंचा तो गांव है गांव। ये कहीं जॉब करते थे, कहाँ से? हाँ, ये लाल कुआं डेल्टा एक कंपनी है, ब्रेड बनाती है, उसमें जॉब करते थे सारे लोग। रक्षाबंधन पे घर आने? रक्षाबंधन पे आ रहे थे वापसी में, और ओवरटेक के में बस में आत्महत्या। प्राइवेट बस थी। हाँ, तो गांव में बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हाल है, और बहुत गरीब लोग हैं, काफी ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, मजबूरी में कोशिश करेंगे कुछ हेल्प करे सरकार। नहीं, हेल्प जरूरी है। हाँ, एक्सीडेंट बुलंदशहर में हुआ है। जी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं एक बार क्या कह रही थी दीदी, आप आगे आ जाइए। जैसे बच्चा छोटे छोटे रह गए सब लोगों के, काई का 2 साल का, काई का 1 साल का, उसके लिए भी तो कुछ मदद चाहिए ना सरकार से। तो बस हमें यही गुहार है सारे गांव वालों के लिए, कि उनके बच्चों के लिए सरकार कुछ करे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनके घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। उनका तो एक है, उसका एक ही चला गया, 2 उसका चला गया, तो कोई नहीं है ना उनके लिए। जो माँ बाप छोड़ रहे हैं वृद्ध, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई तो सहारा चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दुराई नहीं है कि जिस तरीके से एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, तो गांव वालों की देखो बात भी बिल्कुल सही है। कम से कम इन लोगों को आर्थिक मदद की जाए, जहाँ से इनके परिवार के, देखिए मरने की क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम क्या वो दोनों बेटे चले गए, एक जनी के तो 2 बेटे हैं, वो दोनों ही चले गए। भाई है दोनों। हाँ, एक चाचा भतीजे भी? हाँ, एक चाचा भतीजे भी हैं, एक ताऊ के और एक चाचा का लड़का है, सब परिवार के ही हैं पूरे। ये हालात है गांव की। मतलब मैं सच बताऊं ना आपको, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि पूरे गांव में किसी से बात करोगे ना, तो उससे पहले मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि दृश्य इतना भयंकर है। देखिए कहीं ना कहीं जो रक्षाबंधन का पर्व होता है, बहनें इंतजार करती हैं कि उसका भाई रक्षाबंधन पे आएगा, और वो भाई की हाथों पे, कलाई पे राखी बांधेंगी, भैया गिफ्ट लेके आएगा। मतलब प्यार का त्योहार, और प्यार का त्योहार आज मातम में बदलता हुआ साफ तौर से दिखा दे रहा है। इस गाँव की अगर बात करें तो अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसके बराबर 2 गांव और हैं, यानी कि टोटल कितने? 11 लोगों की मौत हमारे गाँव से, और 2-3 और बाहर हैं। बाकी हाँ वो बाहर है। अब शायद सुबह तक क्या होता है उसका तो ऊपर वाला ही जाने। 7 लोग घायल हुए, गंभीर हाँ, वो गंभीर, वही तो मैं कह रही हूँ, उनका अब ऊपर वाला बताएगा सुबह तक क्या होता है। 11 लोग अभी दादा क्या, इसकी दादा से भी एक बार बात कर लें। दादा क्या कह रहे हैं? 30 आदमी है गांव के, 30 में 10-11 तो खत्म ही है, और बाकी पूरे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कोई गंभीर है, कोई बचवे की हालत काबू की ना, पूरे आदमी में ज्यादा ही मामला खराब। गाड़ी में मेरे को बताया कि 39 लोग सवार हाँ, 39, कुछ आलीपुर के, प्यावली के, कुछ ऊंचे गांव के, कुछ एक सिंदौली और है यहाँ के। देखिए गांव में हम मौजूद हैं, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि अब देखिए मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल अभी आंकड़े की बात करें तो बताया इन्हीं के द्वारा जा रहा है कि अब तक इस गांव के, खाली इस गांव के, जिसकी वोटर सिर्फ 200 या 300 के आसपास है। नगला है, छोटा गांव है, लेकिन अब लोग, गरीब गांव है, क्योंकि ये डेल्टा ब्रेड की फैक्ट्री में बताया जा रहा है काम करते थे, गाजियाबाद में पड़ता है, तो कमाकर ये यहाँ बाहर लौट रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हो चुका। और एक्सीडेंट में अब तक सिर्फ एक ही गांव के 11 लोगों की मौत इनके द्वारा बताई जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा कुछ आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट बस और मैक्स लोडर में टक्कर हुई है, बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयंकर, और सबसे बड़ी बात यह कि बस चालक की लापरवाही पूरी तरह से बताई जा रही है, क्योंकि जो मैक्स लोडर गाड़ी थी जिसमें ये लोग आ रहे थे, उन्होंने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन बस का जो पीछे वाला हिस्सा है वो पिकअप में लगाया और उसकी चादर फाड़ती हुई, यानी कि ऐसी हालत है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल पूरी की पूरी, आधे किसी का गुर्दा, मतलब बता ही नहीं सकते, शब्दों में बयान हो नहीं सकता। लेकिन अब ये आंकड़ा अब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पूरे गांव में मातम है, चूल्हा तक नहीं जला है। जैसे ही एक्सीडेंट की खबर सुनी गई है, उसके बाद में अब ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इनके परिवार की, क्योंकि जो कमाने वाले थे बाहर गए थे, कम से कम जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सरकार इनको आर्थिक सहायता जरूर करे। अब देखने वाली बात हो कि गांव के लोग लगातार गुहार कर रहे हैं। हालांकि मौके पर
एसडीएम अतरौली, डीएसपी, आसपास का फोर्स यानी कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के लोग भी मौजूद हैं। खुद एसडीएम मौजूद हैं जो लगातार शमशान घाट पर मौजूद हैं। हमने शमशान घाट पर गए, वहां का भी आपने हालात देखा। अभी ये गांव के हम अंदर की हालात बता रहे हैं, गली गली में, यानी कि ये गांव ऐसा कहा जाता है कि गांव में रात में आदमी आराम से सोता है, लेकिन अब पूरे गांव की आंखों में आंसू है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई अनहोनी ना हो जाए। ये लोग दुआ ही कर रहे हैं कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों और गांव में कम से कम आ जाएं। तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का पर्व पूरी तरह से यहाँ मातम में बदल चुका है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार आर्थिक सहायता दे, जिससे कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे, इनके परिवार के और लोग हैं, उनकी मदद हो सके। अब गाँव में हालांकि हालात बहुत खराब हैं, बद से बदतर हालात हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बार हर हम बता दें, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 27 लोग जो घायल है, जिसमें 7 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो अब गांव के लोग मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर कब इन गांव वालों की सुनते हैं और कम से कम आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं। मैं सहयोगी सत्यम बाशने के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।